जयंती और चुनावी सुगबुगाहट के बीच आज एक बार फिर पीएम मोदी झारखंड दौरे पर हजारीबाग आ रहे हैं। पीएम यहां देश को 83,300 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी दोपहर को विशेष विमान से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर से हजारीबाग के लिए रवाना होंगे। हजारीबाग पहुंचने पर पीएम मोदी विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में इसके लिए 4,000 गांवों को चुना गया है। इसके अलावा पीएम 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत 1360 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं हजारीबाग के मटवारी में 33 जनजातीय समूहों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। उसके अलावा बीजेपी की परिवर्तन यात्रा महासभा को भी संबोधित करेंगे। इन कार्यक्रमों के बाद पीएम हेलीकॉप्टर से ही रांची लौटेंगे और यहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। पीएम के आगमन को लेकर रांची से हजारीबाग तक प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को देंगे सौगात। 40 एकलव्य विद्यालयों को सौगात देंगे। हजारीबाग से देश को देंगे 83,300 करोड़ की सौगात। वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे। गांधी जयंती और चुनावी सुगबुगाहट के बीच आज एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर हजारीबाग आ रहे हैं। पीएम यहां से देश को 83,300 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी दोपहर को विशेष विमान से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर से हजारीबाग के लिए वो रवाना होंगे। वहीं हजारीबाग पहुंचने पर पीएम मोदी विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में करोड़ की बजट के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आज झारखंड में है और झारखंड के हजारीबाग में है। आपको बता दें कि आज हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पहला कार्यक्रम है उनका। उनके बाद जो है वो गांधी मैदान का जो इलाका है वहां मौजूद है और यहां पर भाजपा की परिवर्तन रैली का समापन होना है। परिवर्तन महारैली जो है उसका आयोजन करके यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। सबसे पहले वो हजारीबाग के पुलिस एकेडमी के हेलीपैड में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, जहां से वो 2 बजे का कार्यक्रम निर्धारित है हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में। उसके बाद बाय रोड 1.5 किलोमीटर का यात्रा तय करके वो पहुंचेंगे हजारीबाग के गांधी मैदान में। और गांधी मैदान में आप देखेंगे कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर किए गए। न केवल हजारीबाग बल्कि आसपास के जिलों से बल्कि दूसरे जगहों से भी जो है वो सुरक्षा बल को है यहाँ बुलाया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि हजारीबाग ही नहीं बल्कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के 7 जिलों से भाजपा के जो है कद्दावर नेताओं का महाजुटान यहाँ होने वाला है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से शंखनाद करेंगे। एक बार आपको तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि भव्य जो है वो स्टेज यहाँ पर बनाया गया है और ऐसे में जो है उम्मीद जताई जा रही है कि 70 से 80 हजार लोगों का महाजुटान यहाँ होना है। इसके साथ ही हम बताना चाहेंगे कि न केवल आसपास के जिलों बल्कि बिहार राज्य से भी कई जो नेतागण हैं वो कल ही हजारीबाग पहुंच गए हैं। और ऐसे में अब इंतजार है सभी का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हजारीबाग की धरती पर हो और इसको लेकर के तैयारियां जो है पुरजोर तरीके से की जा रही है। सुरक्षा की बात की जाए तो एक बार आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा के यहाँ व्यापक इंतजाम किए गए हैं। न केवल जो एसपीजी है और जो अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस है, उसके अलावा जो है जिला पुलिस बल, झारखंड पुलिस और इसके अलावा कमांडो सिक्योरिटी के भी टुकड़ियां यहाँ हजारीबाग में लगातार कैंप कर रही है। ऐसे में अब इंतजार है 2 बजे का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग की धरती पर पहुंचेंगे और उसके बाद विनोबा भावे विश्वविद्यालय में उनका पहला कार्यक्रम होना है और जिसके बाद बाई रोड 1.5 किलोमीटर का सफर तय करके हजारीबाग के गांधी मैदान परिसर में पहुंचेंगे। और फिर से आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम की रूपरेखा
रूपरेखा है वो लगभग तय है, सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और ऐसे में अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का और उसके बाद कई भाजपा के जो नेता है वो उनके स्वागत के लिए जगह जगह जो है वो स्टेजेस बनाए हुए हैं, जहां से विनोबा विश्वविद्यालय से गांधी मैदान के बीच में 1.5 किलोमीटर के बीच में कई जगह जो है वो जो भाजपा के नेता है वो उनका स्टॉल लगा हुआ है। पूरा शहर जो है वो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पोस्टर्स है, जो कटआउट्स है उससे पटा हुआ है। ऐसे में अब इंतज़ार है उनके आने का और ऐसे में न्यूजीलैंड भारत लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत, जो कि झारखंड भर में उनके स्वागत को लेकर के जो तैयारियां चल रही है उसकी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ फलक शमीम, न्यूजीलैंड भारत, हजारीबाग। और झारखंड दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं, जहां सौगात लाएंगे झारखंड के लिए। आज देश को 83,300 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात यहां से वो देंगे। आज हजारीबाग आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां इसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है तरफ। रांची से हजारीबाग जाएंगे, रांची तक वो अपने विशेष विमान से आएंगे, वहीं रांची से हजारीबाग हेलीकॉप्टर में जाएंगे। पीएम आज 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत 1360 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं हजारीबाग की मटवारी में 33 जनजातीय समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं इसके अलावा बीजेपी की परिवर्तन यात्रा महासभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं इन सभी कार्यक्रमों के बाद पीएम हेलीकॉप्टर से ही रांची लौटेंगे और फिर यहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आगमन को लेकर प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रही है। रांची प्रशासन ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। इसे लेकर रांची के सदर एसडीओ ने नो ड्रोन जोन भी घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र में 2 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे निषेधाज्ञा लागू रहेगी। वहीं हजारीबाग शहर में सभी मुख्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। पीएम मोदी का झारखंड दौरा, जहां आज देश को देंगे करोड़ों की सौगात। योजना के लिए झारखंड के 4000 गांवों को चुना गया है। पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे आज पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी एक बार फिर झारखंड की धरती पर आ रहे हैं और ऐसे में उनका दौरा आज हजारीबाग का है। 2 कार्यक्रम आयोजित हैं और देखिए सुरक्षा के मद्देनजर पहले बात कर लेते हैं। जो यहाँ की विधि व्यवस्थाएं दिख रही हैं, खास करके ये सड़क जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा और विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पहला सरकारी कार्यक्रम है और उसके बाद परिवर्तन सभा है। चूंकि आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में परिवर्तन सभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं कि आज कई योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा झारखंड को ही नहीं पूरे देश भर को मिलने जा रहा है। खास करके अगर झारखंड की बात करें तो 83,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा मिलने जा रहा है। वहीं दूसरा जो कार्यक्रम है वो पार्टी का कार्यक्रम है, यानी कि परिवर्तन सभा का समापन होना है। और परिवर्तन सभा के समापन को लेकर के देखिए जगह जगह पर होर्डिंग लगाए गए हैं। अगर बात करें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की या फिर यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो उनके
गए हैं। दूसरी ओर देखिए लगातार चाहे यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी की बात करें, लगातार चीजों की समीक्षा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। इनका काफिला जो है वो लगातार यहाँ से गुजर रहा है, सारी चीजों की समीक्षा करते हुए देखे जा रहे हैं। हम बात करने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन है सर, सारी चीजों को देख रहे हैं, खुद स्वयं सर निरीक्षण कर रहे हैं सर, सारी चीजों का जायजा और समीक्षा ले रहे हैं। देखिए इन्हें देखना भी है क्योंकि जगह जगह पर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है और ऐसे में देखिए जब यहाँ से काफिला गुजरेगा तो रोड शो की भी संभावना है क्योंकि जगह जगह पर जो कार्यकर्ता हैं या फिर अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता की भी उपस्थिति बैरिकेडिंग के बाहर, चूंकि एक बार वो अपने प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो देखिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय से सीधा सभा स्थल को पहुंचेंगे और सभा स्थल से भी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को भी संबोधित करने का कार्य करेंगे। तो देखिए चुनाव के मद्देनजर भी उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन चुनाव से ये परिवर्तन सभा से पहले जो कार्यक्रम है वो है सरकारी कार्यक्रम जिसमें कि कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। एक बार पुनः हम चाहेंगे कि सड़क का दृश्य जो है वो दिखा दें क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन जो है वो बेहद ही खास है, अहम है और ऐसे में जनजातीय समुदाय के व्यापक एवं समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री 79,150 करोड़ रुपए से अधिक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का भी शुभारंभ करने वाले हैं और इससे झारखंड के कई जो गांव हैं, खास करके जो जनजातीय गांव हैं, वो आच्छादित होंगे। तो ये एक बड़ी सौगात जो प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाने वाली है। वहीं एकलव्य विद्यालय का भी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री देने वाले हैं। तो ये दौरा काफी खास और अहम है। कैमरामैन देवाशीष के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, हजारीबाग। और जयलाल हमारे सहयोगी हमारे साथ हजारीबाग से जुड़ चुके, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए आज झारखंड के दौरे पर एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जहां हजारीबाग में उनका कार्यक्रम है, करोड़ों की सौगात देने वाले हैं देशवासियों को। क्या कुछ तैयारी वहां पे देखी जा रही है? प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? कितने बजे तक उनके पहुंचने का समय निर्धारित है? देखिए जितने जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, 2 कार्यक्रम है, आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को जानकारी होगी। जो पहला कार्यक्रम है वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय में है। वो कार्यक्रम पूरी तरह से सरकारी कार्यक्रम है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सरकार का आधिकारिक कार्यक्रम है। वहां पर कई प्रकार की योजनाओं को प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे। जो सबसे बड़ी योजना है वो है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन। आपको जानकारी होगी कि राजधानी रांची के झीरी गांव में जो कूड़ों का पहाड़ देखती हैं, वो कूड़ों के गंदगी से, कूड़ों के अंबार से जो बायोगैस बनाने का प्लांट है उसका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। कंप्रेस्ड बायोगैस बोलते हैं। उसके बाद तमाम तरह की योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये मटवारी मैदान है, हजारीबाग का गांधी मैदान, लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर जो रैली होगी प्रधानमंत्री की वो पूरी तरह से राजनीतिक रैली है, यानी कि यहाँ पर जो भाषण होगा प्रधानमंत्री का वो पॉलिटिकल स्पीच होगा। परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य में निकाला था उसका समापन। इसका मतलब यह हुआ कि इस यहाँ पर जो रैली होगी वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री भाजपा के नेता के रूप में लोगों को संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है टारगेट में राज्य की सरकार रहने वाली है। इसके पहले जमशेदपुर की सभा में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने कैसे चुन चुनकर विपक्ष के नेताओं को, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेताओं पर हमला किया था। तो वो सिलसिला आपको हजारीबाग के गांधी मैदान में देखने को मिलेगा। इंतजार लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री इस मटवारी के गांधी मैदान के पास आएंगे। पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे, लोगों के आने का सिलसिला। आप यहाँ पर पूरी तरह से ऐसे ही लोगों की एंट्री हो रही है जिनके पास जो गाड़ियां आ रही है बाजाब्ता उनको चेक करके अंदर भेजा जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना प्रोटोकॉल है, उनकी अपनी सुरक्षा है,
उस लिहाज से तमाम चीजें हो रही है। तो सुरक्षा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहने वाला है। तमाम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री की रैली में जाते हुए, और इस मंच पर कई बड़े नेता भाजपा के मंच पर आपको दिखाई पड़ेंगे, इसकी उम्मीद है। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, तैयारी मुकम्मल। भाषण क्या होगा, क्या कुछ होगा, उनके भाषण में क्या कुछ एजेंडा होता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। रिचित्वी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ तमाम जानकारियों के लिए। और हजारीबाग से हमारे सहयोगी अजय जुड़े थे, जो हमें जानकारी दे रहे थे। आज झारखंड दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जहां मुकम्मल तैयारियां हैं प्रशासन की हो। आज उनका 2 कार्यक्रम होने वाला है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं, इसे लेकर लोगों के आने का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।